राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम काफी लंबे समय से न तो घाटों से उबर पा रही है और न ही विवादों से। शीतकालीन समय सारणी लागू होते ही राजस्थान रोडवेज एक बार फिर विवादों में घिर गया है और इस बार न सिर्फ यात्री बल्कि रोडवेज कर्मचारी भी प्रशासन के विरोध में उतर आए हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि प्रशासन अभी भी हालात को सामान्य बता रहा है। सोमवार को ही राजस्थान रोडवेज ने अपनी शीतकालीन समय सारणी लागू की थी और प्रदेश भर में इस नई सारणी और निगम के निर्णय का विरोध होने लगा। शीतकालीन सत्र में निगम ने कई लंबे रूट्स को छोटा कर दिया, साथ ही जयपुर आगार को अंतर्राज्यीय आगार बना दिया है। निगम के इस निर्णय से प्रदेश भर के यात्री और रोडवेज कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। सिर्फ जयपुर की डिपो में ही लगभग 42 सेवाएं ठप हो गई हैं। लेकिन निगम की माने तो समय सारणी में 27 सेवाओं की बढ़ोतरी की गई है। बदलाव कुछ नहीं किए गए हैं। बदलाव ये किया गया है कि जो पैसेंजर को बस चाहिए वहां से मिलनी चाहिए और ओवरलैपिंग खत्म होनी चाहिए। अभी हमने सारे पैरामीटर ज्यादा लिए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक लास्ट टाइम शेड्यूल सर्विस थी 4143, अब हमने इस टाइम टेबल में 4170 सर्विस रखी है, तो इस तरह 27 सर्विस बढ़ाई है। निगम के अधिकारी अब चाहे जो कहें, सच तो ये है कि कुछ समय पहले ही जोर शोर से शुरू की गई सेवाओं को डीजल की खपत को कम करने और कम यात्रियों का हवाला देकर निगम ने खुद ही या तो स्थायी रूप से बंद कर दिया या फिर रूट छोटे कर दिए। जयपुर डिपो की जयपुर दातारामगढ़ सेवा, जयपुर कुचामन सेवा की 5 बसें, जयपुर धौलपुर, जयपुर भीलवाड़ा, जयपुर जोबनेर, सीकर डिपो की सीकर कोटा, सीकर अहमदाबाद, सीकर जयपुर वाया बीकानेर, सीकर दिल्ली की 7 सेवाएं, नागौर डिपो की नागौर दिल्ली, नागौर गंगानगर, नागौर रानीवाड़ा और नागौर बीकानेर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इन चालकों को क्या किया गया है, हर डिपो से कम 30-40 आदमी को निकाल दिया, छोड़ दिया गया। अब इनके पास में नौबत ये आ गई कि इनके पास में पूरा स्टाफ नहीं है और इसीलिए ये हर पब्लिक के ऊपर ये समस्या आ रही है। आज हर जगह ये समस्या है, यहाँ जयपुर में भी नहीं, आपने बाहर के डिपो में देखोगे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं पर भी देखोगे तो ये समस्या बहुत आगे आ रही है। जैसे पोजीशन यहाँ बता रहे हैं वैसे हमारे अलवर में हमारे बिल्कुल जो भी ड्राइवर को हटा दिया गया है, बिल्कुल हम हथियार बिल्कुल ऊपर कर दिए, हमने हाथ हटा दिए कि हमें ऐसे नहीं चलेंगे। जो हमारा शोषण हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रोडवेज के पास जाओ बोलता है, सड़क के पास जाओ, वहाँ भी ऐसे हालात हो रहे हैं। पैसेंजर बहुत परेशान है, इनके पास गाड़ियां बहुत ज्यादा कटलमेंट हो रही है। 32 गाड़ियां डिपो से कटलमेंट हो रही है। ये 2 गाड़ियां दिखा रहे हैं मीडिया को। निगम के निर्णय से कर्मचारियों के साथ साथ यात्री भी बेहद प्रभावित हुए हैं। एक और लंबी दूरी के यात्री बार बार बस बदलने की समस्या को लेकर परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एक शहर से दूसरे शहर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों की तो बसें ही बंद कर दी गई हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत मासिक पास कर यात्रा करने वाले लोगों को हो रही है, जिनके पास रोडवेज सेवाएं बंद होने के बाद प्राइवेट बसों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हम वहाँ सिंधी के डिपो में पूछते हैं, वहाँ भी यही बोलते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और हम रोज के पास बना रखे, मंथली पास की फोटोकॉपी उनको सबको कलेक्ट करके हम सिग्नेचर वाइज उनको देखे हैं। अभी तक उसका कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम सुबह से डोल रहे हैं, हमारे क्या जॉब वगैरह हम नहीं करते क्या? हम जोमनेर यहाँ से जयपुर से जाते हैं, जोमनेर, रेणवाल और डांसरोली और लूणवाई दोनों गाड़ियां बंद कर दी। जबकि उन गाड़ियों को ये बोलते हैं कि अभी तक उनका कोई फायदा नहीं हुआ हमारे को। अब आप उनका पिछला रिकॉर्ड उठवा के देखो कि हमारे वो गाड़ी जाती थी, वो खाली जाती थी या भर के जाती थी, उसमें इतने पैसेंजर जाते थे जिसके याद नहीं। अरे अब ये भी नहीं तो शाम को जाकर देखो वहाँ उसके सिंधी में 3 नंबर पर प्लेटफॉर्म पे जाके देखो पैसेंजर ऐसे उस पर लेटे हुए होते हैं। इनका रोडवेज का अनुभव है, चाहे यात्रियों की बात कोई भी निगम के इस निर्णय से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या पहले से ही घाटे में चल रही राजस्थान रोडवेज घाटे से उबर पाएगी या फिर निगम का ये फैसला एक और कर्मचारी आंदोलन को न्योता देगा? गौरव शुक्ला, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।